हमारी है विश्व के महानतम स्थलों की सूची। विश्व के महानतम स्थलों की सूची। स्थलों की सूची। अच्छा, इसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो पूछा जा सकता है कि कुल कितने स्थल घोषित किए गए। तो विश्व में 50 स्थल पॉइंट आउट ऐसे किए गए। तो ये किस में आया था? तो टाइम पत्रिका में ये चीज आई थी। टाइम पत्रिका में इन स्थलों का जिक्र किया गया था। उसमें भारत के 2 स्थल आए हैं, जिसमें पहला स्थल अहमदाबाद है, भारत का अहमदाबाद, और दूसरा जो है वो केरल है। अगर पूछ दें कि अहमदाबाद किस लिए है, तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। और केरल जो है वो इको टेररिज्म के लिए, मतलब टूरिज्म, इको टूरिज्म के लिए, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। तो ये एक छोटी सी थी न्यूज, अगर हम कहें महानतम स्थलों के बारे में, तो ये पहली न्यूज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं। न्यूज जो सेकंड है हमारी, काफ़ी छोटी न्यूज है। आप सबको पता है कि अभी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो अगर हम कहें कि नए उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए, तो नए उपराष्ट्रपति, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें आने हैं। पहले तो आप यही समझ लीजिए, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये नए उपराष्ट्रपति बनाएंगे। इनका जो क्रम है वो 14वां क्रम है। ये पूछा जाता है अक्सर कि कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। इनके विपक्ष में कौन लड़ा था, तो हम उनकी अगर हम बात करते हैं तो मार्गरेट अल्वा करके व्यक्ति थे, मार्गरेट अल्वा, ठीक ये। अच्छा, जब चुनाव इनके बीच में हुआ तो टोटल 780 सीटों पर चुनाव होना था। उसमें 725 लोगों ने मतदान में भाग लिया। 500 के करीब, या हम कहें कि 182 सीटें इन्हें मिली थी, और 528 सीटें इन्हें मिली थी, में भी ऐसा ही है। और 20 मत जो थे अमान्य घोषित कर दिए गए। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, केवल इतना पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी सीटें थी। तो 780 सीटों पर चुनाव हुआ। बहुमत के लिए उसमें कितनी सीटों की आवश्यकता थी, तो 346 के लिए थी। कुछ बेसिक बातें हम और बताते हैं जिन्हें आपको समझना इसी न्यूज में। इस बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके अपने इशूज रहे होंगे, बट उसने इस चुनाव में भाग नहीं लिया, ठीक। तो पूछा जा सकता है कि किस पार्टी ने भाग नहीं लिया। राजस्थान से ये बनाए हैं, मतलब उपराष्ट्रपति हैं रहने वाले। इससे पहले एक उपराष्ट्रपति राजस्थान से और हो चुके हैं, जिनका नाम है भैरव सिंह शेखावत। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे राजस्थान राज्य से हैं। पहली बार ये झुंझुनू, एक राजस्थान में झुंझुनू करके प्लेस पड़ता है, वहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए थे। इससे पहले 2019 में अगर हम बात करते हैं इनकी, जगदीप धनखड़ की, तो पश्चिम बंगाल के ये 2019 में गवर्नर थे। तो ये कुछ बातें इनके बारे में हम अगर हम याद रखें, तो मुझे लगता है कि कम्प्लीटली इस न्यूज़ को हम कवर करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाएगा, ठीक। तीसरी न्यूज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अक्सर क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता। एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, ये जो आया है, इसमें अक्सर पूछा जाता है कि पहली बात तो कौन जारी करता है, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं इस समय, उन्होंने इसे जारी किया था। कई श्रेणियां आती हैं जिसमें इसमें रैंकिंग आती है कि जो नेशनल लेवल पर हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनमें किसकी क्या पदवी है। तो अगर पूरे में हम देखते हैं तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। यानी समग्र श्रेणियों में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सा है, आईआईटी मद्रास, उसने टॉप लेवल पाया है। आईआईटी मद्रास याद रखेंगे, ठीक। दूसरी यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे समग्र श्रेणी में है आईआईटी मद्रास, ठीक। विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर हम पूछें आपसे कि विश्वविद्यालय श्रेणी में किसने टॉप किया है, यूनिवर्सिटी के लेवल पर कौन सा ऐसा था, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु है। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, इसने टॉप किया। इंजीनियरिंग श्रेणी में अगर हम पूछें, इंजीनियरिंग में किसने वो किया था,
तो इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास ही है, आईआईटी मद्रास। अगर हम कॉलेज स्टडी में बात करें, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस दिल्ली में है, ठीक। और चिकित्सा श्रेणी में अगर हम पूछें तो आपने किसने किया है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली में जो संस्थान है एम्स, उसने किया था। उसके बाद अगर हम पूछें आपसे फार्मेसी श्रेणी में किसने किया है, फार्मेसी श्रेणी जामिया हमदर्द, जामिया हमदर्द, इसने टॉप किया है, ठीक। फिर हम प्रबंधन श्रेणी में करेंगे तो आईआई अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, प्रबंधन मैनेजमेंट में, प्रबंधन में या मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद, अहमदाबाद। लॉ श्रेणी में अगर हम बात करते हैं तो किसने टॉप कर लिया है, तो एक संस्था है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की है ये, उसने किया है बेंगलुरु, ठीक। तो इतने तो इसमें हो गए। आर्किटेक्चर में कहें तो आईआईटी रुड़की ने किया है, आर्किटेक्चर आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, रुड़की ने किया था। डेंटल श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस ने किया है, डेंटल में केवल सविता से याद रखें तो हो जाएगा, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक। अनुसंधान श्रेणी में फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किया है, ठीक। और समग्र श्रेणी में अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास इज इंपॉर्टेंट सबसे, कॉलेज में मिरांडा हाउस इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भारतीय विज्ञान बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगली न्यूज हम देखते हैं, न्यूज नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, एक टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, स्वावलंबन। क्या है, पहली बात नेवी है, नेवी में इनोवेशन और स्वदेशीकरण के लिए है, इनोवेशन और स्वदेशीकरण के लिए एक थीम थी। कहाँ स्टार्ट की गई थी ये स्वावलंबन, न्यू दिल्ली में स्टार्ट की थी। इसका मुख्य जो अतिथि है वो प्रधानमंत्री को, और विशिष्ट अतिथि में इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ को बुलाया गया था, ठीक, राजनाथ सिंह को। ये प्रथम संस्करण है जो स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, ठीक। तो ये बात भी हमें समझना। एक छोटी सी न्यूज और हम कवर करते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है इसने अभी अपने नए 7 जिले बनाए हैं। तो इसमें पहले कितने जिले थे, 23 थे, ये पहले थे। अब कितने हो गए हैं, तो 30 जिले हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज समझना है कि जिला बनाने की अथॉरिटी किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। तो ये राज्य सरकार की अथॉरिटी है, वो जितना चाहे उतना जिला, इसमें कोई केंद्र का हस्तक्षेप होता नहीं। इसी तरीके से अभी अप्रैल 2022 में आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश ने 13 जिले बना दिए थे। तो पहले 13 जिले उसमें होते थे, तो टोटल जिले 26 हो गए। इसी तरीके से इसमें 23 थे, तो इसने 7 और जोड़ दिए, तो 7 जोड़कर इसके 30 हो गए। तो कुछ नए जिले बन रहे हैं। अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, जिनकी संख्या 75 है, और दूसरे नंबर पर एमपी है जिसमें 52 है। एमपी में कितने हैं, 52। सबसे कम जो जिलों की संख्या है वो गोवा में। गोवा में कितने हैं, 2 जिले हैं केवल, गोवा में 2 जिले हैं, ठीक। ये बातें यहाँ से समझने वाली। ये बात अगर आपको, तो ये कुछ वन लाइनर न्यूज और ले लेते हैं तो हम लोग, तो समझ में आ जाएगा। जिसे एक पूछी जाती है, सबसे लंबा डबल डेकर सेतु, सबसे लंबा डबल डेकर सेतु, यही पूछा जाएगा ये कहाँ बना है, तो ये नागपुर में बना है, नागपुर में, ठीक है, नागपुर में बनाएगा। इसमें एक हाईवे का है, एक मेट्रो है, 3 मेट्रो स्टेशन है। तो एक हाईवे, अगर हम हाईवे कहें
और एक मेट्रो की बात कर रहे हैं। उसकी बात पूछा ये जाएगा कि किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है डबल डेकर में, तो यहाँ पर एक न्यूज बहुत प्रचलित थी, हर घर तिरंगा अभियान। रिवीजन करा रहे हैं तो इसमें वो न्यूज ले लें जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा मुझे लग रही है। हर घर तिरंगा अभियान, हो सकता है कि आप भूल गए हों कि ये हर घर जो तिरंगा अभियान है वो कब से कब तक था। ठीक, डेट याद रखें, 13 से 15 अगस्त के बीच चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान। फिर पूछा जाता है किस मंत्रालय का अभियान था, तो संस्कृति मंत्रालय का। संस्कृति मंत्रालय, इसे संस्कृति मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। 1 अगस्त से 2022 में डाकघरों में तिरंगा बिकने लगे थे। हमारे यहाँ एक संशोधन हुआ है, भारतीय ध्वज संहिता या राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, एक 1971 है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसका क्या संशोधन हो? पहले हमारे यहाँ पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। सूर्योदय सूर्यास्त के बीच ही ध्वज आप फहरा सकते थे, सूर्यास्त के बाद फहरा नहीं सकते थे। अब क्या हो गया, पहला चेंज ये होगा कि पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज प्रचलन में होंगे, कोई अपमान नहीं माना जाएगा। दूसरा ये है उसमें कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बाद भी, ठीक है, मतलब सूर्यास्त के बाद भी आप तिरंगे को फहरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें इसमें इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लंबा वीडियो नहीं खींच रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं छोटे छोटे। अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पूरा सिलेबस हम कवर कर देंगे पेपर तक। ठीक है, तो इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू।